steel rod of 10 mm radius. Okay, steel rod of 10 mm radius, and length of 1 meter, and length of 1 meter, length of 1 meter, 100 kilonewton force, 100 kilonewton force, 100 kilonewton force, 100 kilonewton force stretches it, 100 kilonewton force stretches it along its length, stretches it along its length, then calculate first stress, calculate first number stress, then second elongation, and then next third strain in the rod. Okay, first क्या कैलकुलेट करना है आपको, स्ट्रेस करना है, देन नेक्स्ट इलोंगेशन करना है, एंड देन नेक्स्ट स्ट्रेन इन द रॉड. ओके, सो अभी आप पर क्या दिया है, स्टील रॉड दिया है. ओके, स्टील रॉड दिया है. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका गिवन डेटा राइट करेंगे. ओके, तो देखो इसका गिवन डेटा राइट करेंगे. चलो गिवन डेटा बोलो सर, अपने तरफ से माइक्रोफोन अनम्यूट करो और गिवन डेटा बोलो. ओके, सबसे पहले क्या गिवन है, बोलो, कोई तो बोलो. चलो गिवन डेटा, चलो क्या क्या गिवन है. रेडियस 10 mm. रेडियस. ओके, रेडियस मीन स्मॉल r इज इक्वल टू कितना दिया है रेडियस, 10 mm. 10 mm. ओके, 10 mm क्या दिया है, रेडियस दिया है. देन नेक्स्ट फोर्स, लेंथ कैपिटल L इज इक्वल टू, हाँ लेंथ दिया है, कितना दिया है, लेंथ कौन सा है, एक्सटेंशन लेंथ. हाँ बोलो, 1 मीटर. 1 मीटर. देन नेक्स्ट क्या क्या दिया है, और स्ट्रेंथ, हाँ स्ट्रेंथ, स्ट्रेस, फोर्स, फोर्स. हाँ फोर्स, हाँ फोर्स कितना दिया है, 100 किलो न्यूटन. ओके, 100 किलो न्यूटन. देन नेक्स्ट और कुछ दिया है क्या, नो. ओके, सो फाइंड क्या क्या करना है, टू फाइंड. ओके, टू फाइंड क्या क्या करना है आपको, टू फाइंड फर्स्ट क्या करना है, सिग्मा मींस स्ट्रेस इज इक्वल टू व्हाट. ओके, देन नेक्स्ट सेकंड क्या फाइंड करना है, इलोंगेशन फाइंड करना है. ओके, इलोंगेशन है ना, मींस डेल्टा एल फाइंड करना है. ओके, इज इक्वल टू व्हाट, एंड देन नेक्स्ट लास्ट क्या है, स्ट्रेन. ओके, स्ट्रेन मींस ई फाइंड करना है आपको. ओके, तो देखो सबसे पहले अब यहाँ पर ओके रेडियस दिया है, लेंथ दिया है, फोर्स भी दिया है. ओके, अब देखो इससे आपको क्या करना है, फाइंड करना है. ओके, चलो अब यहाँ पर 10 mm दिया है. ओके, अब देखो यहाँ पर हम यूनिट कन्वर्जन देख लेंगे एक बार. यूनिट देखो, ये सभी एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में दिया है क्या, नहीं. ओके, लेंथ कहाँ पर दिया है, ऐसा यूनिट में दिया है. रेडियस कहाँ पर है, सीजीएस mm में दिया है. ओके, एंड देन नेक्स्ट फोर्स कहाँ पर है, किलो न्यूटन में दिया है. हेलो सर, न्यूटन. सर कैमरा फोकस हो रहा है बार बार, कम ज्यादा हो रहा है. मतलब बोल 3 न्यूटन करोगे. ओके, देन नेक्स्ट अब यहाँ पर 10 mm दिया है. सो 10 mm मीन्स कितना हुआ, कितना मीटर हुआ, 10⁻² मीटर हुआ. ओके, तो 10⁻² मीटर. ओके, देन नाउ नेक्स्ट अब आप
क्या करना है और p यूनिट का वजन करना है क्या, और कुछ करने की जरूरत नहीं। ओके सो चलो सबसे पहले क्या फाइंड करना है, स्ट्रेस फाइंड करना है। ओके सो फर्स्ट स्ट्रेस इज इक्वल टू, स्ट्रेस इन ब्रैकेट सिग्मा इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, F बाय A। ओके F बाय A मींस व्हाट, F क्या है 100 into 10 raised to 3। okay 100 into 10 raised to 3 divided by, okay divided by what, pi into area means क्या है pi into r square। okay pi into r square means what 100 into 10 raised to 3 divided by pi की वैल्यू कितने थे 3.14 multiply by r square means 10 raised to minus 2 whole bracket square। okay अब चलो 10 रेस टू माइनस 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर का क्या हो जाएगा 10 रेस टू माइनस 4 हो जाएगा। ओके ऊपर क्या रहेगा 100 इंटू 10 रेस टू पावर 3 रहेगा विच इज डिवाइडेड बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय विथ 10 रेस टू पावर माइनस 4। ओके अब चलो 100 दिया है एंड 3.14 दिया है। ओके अब इनका जो डिवीजन है, डिवीजन कैसे करोगे, अब ये जो पावर है पावर साइड में रख दो। ओके अब आप इसे क्या करो, अभी से आप पूरे इसमें फॉर्म कर लो। ओके 4 डिजिट के नंबर में फॉर्म कर लो कि यहाँ पर 100 दिया है तो ऊपर एक जीरो ऐड करो। ऊपर अगर आप एक जीरो ऐड करते हो तो आपको पॉइंट कहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा, 1 डिजिट आगे जाना पड़ेगा। ओके मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 1000 हो जाएगा। ओके लॉग टेबल से सॉल्व अगर आपको करना है तो 10 रेस टू 3 एज इट इज रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 31.4 होगा, 31.4 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 4 हो जाएगा। अब देखो इनका देखो लॉग देखो 100 का लॉग क्या आता है, 31 का 4 में लॉग क्या आता है। ओके वो देखो उसका एंटी लॉग देखो, जो आंसर आएगा आपका फाइनल आंसर रहेगा। ओके चलो देखो क्या आता है इसका लॉग, 10 का 0 में देखो एंड 31 का 4 में देखो और आंसर बोलो। चलो जल्दी से क्विक फास्ट। ये एडजस्टमेंट क्यों किया, पता है कि यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 3.14 है। सो हमने यहाँ पर क्या किया 100 की जगह एक और जीरो ऐड किया, 1000 हुआ। अगर वहां पर हम एक जीरो ऐड करते तो नीचे के साइड में भी हमें 1 डिजिट आगे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो यहाँ पर 31.4 हो चुका है। ओके तो चलो अभी यहाँ पर 1000 डिवाइडेड बाय 1000 का 10 का 0 में क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ओके लॉग, ओके लॉग के कैलकुलेशन में यहाँ पर राइट कर देता हूँ। ओके तो यहाँ पर 3.00 रहेगा। ओके देन नेक्स्ट 31। ओके अब पॉइंट से पहले कितने डिजिट है 2 है, सो 2 माइनस 1, सो इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 आएगा। सो 1.31 का 4 में देखो, 31 का 4 में 4969 आता है। ओके 4969। ओके अब चलो सब्ट्रैक्शन करो इनका, क्या होगा 10 माइनस 9 1 होगा, 9 माइनस 6 3 होगा, 9 माइनस 9 0 होगा, 9 माइनस 4 5 होगा, पॉइंट 2 माइनस 1 1 होगा। सो 1.5031। ओके अब 50 का 31 में देखो एंटी लॉग 50 का 3 एंड 1 में मीन डिफरेंस 1 आता है। ओके सो 3185। ओके तो क्या होगा 3185 है, बट यहाँ पर क्या है पॉइंट से पहले 1 है, सो 1 प्लस 1 कितना होगा 2 होगा। सो 2 डिजिट का आपको पॉइंट देना पड़ेगा, मीन्स क्या होगा 31.85। ओके 31.85 आपका इसका आंसर आता है, किसका 1000 डिवाइडेड बाय 31.4। ओके एंड देन नेक्स्ट। ओके अब यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है 10 रेस टू 3 डिवाइडेड बाय 10 रेस टू माइनस 4 है। ओके अब देखो यहाँ पर 3 एंड माइनस 4 है, सो इसमें से 3 कट हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस 4 है, सो माइनस 4 में क्या रहेगा यहाँ पर सिर्फ ओनली माइनस 1 रहेगा। ओके तो माइनस 1 अगर ऊपर जाकर ऊपर जाता है तो माइनस 1 ऊपर जाने के बाद क्या होगा प्लस 1 होगा। तो मीन्स आपका आंसर क्या होगा इंटू 10 रेस टू पावर 1, 10 रेस टू पावर 1 मीन्स क्या होगा 318.5 आपका आंसर आएगा। ओके 318.5। ओके क्लियर है क्या सबको, 318.5 आपका फाइनल आंसर आता है। ओके ओके 318 नहीं तो 31.85 है सारे, नहीं तो 31.85। ओके इंटू 10 रेस टू 3 है ऊपर, नीचे 10 रेस टू माइनस 4 है। ओके ये हुआ क्या, लॉग का समझ आएगा सबको।
लॉग के कैलकुलेशन समझ में आया क्या? यस सर। ओके ओके, बोर्ड अच्छे से दिखाई दे रहा है सबको या फिर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है? बोर्ड का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या? क्लियर है सर। नहीं सर, हाँ क्लियर प्रॉपर है है। ना? ओके, सो अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, 31.85 आपका आंसर आ चुका है। अब यहाँ पर 10⁻³ तक, अब 10⁻³ है यहाँ पर, तो नीचे क्या है 10⁻⁴, 10⁻⁴ ऊपर जाने के बाद क्या होगा 10⁻+4 होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या रहेगा अब 10⁻+4 होगा, सो इंटू क्या रहेगा अब इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻⁴, नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा +4 होगा। ओके, तो +4 अगर होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 31.85 इंटू 10⁻³ एंड 4 का क्या हो जाएगा एडिशन हो जाएगा, सो 10⁻7 आएगा। ओके, तो ये हुआ आपका स्ट्रेस, सिग्मा इज इक्वल टू, इसका यूनिट क्या आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, चलो राइट कर लो, स्ट्रेस आपका फाइंड हो चुका है। ओके, 31.85 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलो क्विक फास्ट राइट करो, उसके बाद आगे का भी हमें फाइंड करना, डेल्टा एल एंड स्ट्रेन भी फाइंड करना है। ओके, चलो क्विक फास्ट, 31.85 आपका स्ट्रेस आता है। देन नेक्स्ट डेल्टा एल फिर हमें फाइंड करना है इलोंगेशन, देन नेक्स्ट स्ट्रेन भी हमें फाइंड करना है। ओके, चलो हुआ है क्या, नोट कर लो जल्दी से, चलो। हो गया सर। ओके, सबका हुआ क्या? इज इट डन? यस सर। यस। ओके, चलो अब जल्दी जल्दी राइट करना है क्योंकि आज हमें 4 एग्जाम्पल लेने हैं। ओके, टाइम बहुत हो चुका है अभी, तो क्विक फास्ट जल्दी जल्दी राइट करना मेरे साथी। ओके, तो देखो सेकंड अब आपको क्या फाइंड करना है, डेल्टा एल फाइंड करना है। ओके, अब देखो डेल्टा एल अगर आपको फाइंड करना है मींस चेंज इन लेंथ, आपको मींस इलोंगेशन अगर आपको फाइंड करना है, तो इलोंगेशन आपको फाइंड करने के लिए आपको कौन से फॉर्मूले है, या तो स्ट्रेन का यूज करो, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। तो ये फॉर्मूला कब यूज करोगे, जब आपको स्ट्रेन पता हो तब आप वो फॉर्मूला यूज करोगे। बट यहाँ पर आपको स्ट्रेन दिया है कि गिवन डेटा में नहीं दिया स्ट्रेन, तो आपको फाइंड करना है। तो फिर ऐसे समय में आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, यंग्स मॉडुलस का। ओके, तो यंग्स मॉडुलस मींस व्हाट, y इज इक्वल टू क्या रहता है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। ओके, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन रहता है। ओके, स्ट्रेन मींस क्या रहता है, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय कैपिटल एल रहता है। ओके, सो हेंस देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस का वैल्यू आपको पता है, स्ट्रेस का वैल्यू कितना है अभी आपने फाइंड किया, कितना आया था आपका 31.85 इंटू 10⁻⁷ ओके, डिवाइडेड बाय स्ट्रेन मींस व्हाट, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। कैपिटल एल आपको दिया है, कैपिटल एल कितना है 1 मीटर है। ओके, सो 1 मीटर। सो यंग्स मॉडुलस भी आपको पता है, यंग्स मॉडुलस कैसे पता है आपको, आपका वायर कौन से मटेरियल का दिया है, आपको स्टील का दिया है, करेक्ट है। न्यूमेरिकल के अंदर आपको वायर कौन से मटेरियल का कहा है, स्टील का वायर कहा है। ओके, स्टील का ही है ना, स्टील का ही है क्या? हाँ सर। माइक्रोफोन अनम्यूट करो। हाँ ओके, तो अब चलो स्टील के लिए यंग्स मॉडुलस का वैल्यू क्या रहता है मुझे बताओ टेबल में देखकर, जो मैंने आपको टेबल दिया था ना यंग्स मॉडुलस फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, उसके अंदर स्टील के लिए यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दी है। तो चलो उतना बताओ कितना रहता है, यंग्स मॉडुलस कितना रहता है स्टील के लिए? 21 into 10⁻10 PA 21 या 20? into 10, 21 into 10⁻10 21 इंटू 10⁻10, 21 यानी कि 2 पॉइंट, हाँ 21 इंटू 10⁻⁷
10 एक बार फिर से कंफर्म करके बताओ 21 इंटू 10⁻10 एक बार फिर से कंफर्म करो। कंफर्म करो एक बार फिर से 21 ही है क्या? यस। ओके तो चलो यंग्स मॉडुलस हम यहाँ पर पुट करेंगे। यंग्स मॉडुलस फॉर स्टील is 21 into 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके तो चलो अभी इसे पुट करो यहाँ पर, क्या होगा फिर 21 into 10⁻11 which is equal to 31.85 into 10⁻7 divided by delta L into divided by 1। ओके डिवाइडेड बाय 1 रहता है, डिवाइडेड बाय 1 को हम यहाँ पर लेंगे, नीचे क्या रहेगा डेल्टा एल। ओके डेल्टा एल इज इक्वल टू, अब नीचे का जो डिवाइड का 1 है ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, इसके साथ अगर 1 मल्टीप्लाई होता है उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? ज्यादा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ओके तो देखो यहाँ पर क्या है 31.85 इंटू 10⁻7 एज इट इज रहेगा डिवाइडेड बाय 21 इंटू 10⁻11। ओके अब चलो 21 है, चलो अब इसका देखो, इसका लॉग देखो। चलो अब ऊपर क्या है 31.85 है, सो इसे शॉर्ट में फॉर्म कैसे करेंगे 31.85 है, सो पॉइंट है, सो पॉइंट निकाल दो 3185 हो जाएगा, नीचे 2 0 ऐड कर दो 21 के ऊपर, तो जस्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका 3185 इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बाय 2100 इंटू 10⁻11। ओके अब चलो इसका देखो लॉग देखो, एंटी लॉग देखो और आंसर बोलो। चलो 31 का 85 में देखो, 21 का 00 में देखो, देन नेक्स्ट उसका एंटी लॉग बोलो। चलो जल्दी से बोलो, चलो आंसर क्या आता है, क्विक फास्ट। चेंज इन लेंथ कितना आता है आपका, बोलो चलो। सर वहाँ 10⁻11 नहीं 10 है। 10 है क्या? ओके 10⁻10। चलो लॉग देखो, चलो 31 का 85 में क्या आता है देखो, थर्टी वन का 85 में 5031 आएगा, 3.5031 सब्ट्रैक्ट बाय 3.21 का 00 में 3222। वन का 09 में एंटी लॉग। किसी का आंसर आता है कि नहीं रे एंटी लॉग से? कोई भी आंसर नहीं बता रहा है। 0.18 का 09 में तो 1517 1517 तो 1517 आपका फाइनल आंसर आता है। ओके सो 1.517 आपका फाइनल आंसर आता है। अब यहाँ पर कौन सी चीज रखी है आपकी 10⁻7 है, 10⁻10 है। ओके अब देखो 10⁻7 यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे 10⁻10 में से। ओके तो नीचे कितने रहेंगे 10⁻3 रहेंगे, 10⁻3 ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, सो 1.517 इंटू 10⁻³ होगा। ओके मीटर आएगा। ओके चेंज इन लेंथ। ओके चलो राइट कर लो 1.517 इंटू 10⁻³ न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है क्या? आदित्य, समीर, केशव, श्रेयस पाटिल, मंदार, यस। बाकी सभी, प्रथम, यस सर। आदित्य, यस सर। ऑल आदित्य। आदित्य बहुत है हमारे बैच में, 4-5 आदित्य है। ओके हाँ चलो समझ में आएगा। डेल्टा एल इज इक्वल टू 1.517 इंटू 10⁻³ मीटर। -3 कहाँ से आया, यहाँ पर 10⁻7 था, नीचे 10⁻10 था, तो 10⁻7 कैंसिल हो जाएंगे 10⁻10 में से, सो नीचे क्या रहता है 10⁻3 रहता है। ओके 10⁻3 पॉजिटिव है नीचे के साइड में, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा
10 रेज टू पावर -3 हो जाएगा. सो हेंस देयरफॉर डेल्टा एल इज इक्वल टू 1.517 इंटू 10 रेज टू पावर -3 मीटर. ओके, चलो क्विक राइट करो. चलो राइट कर लो क्विक फास्ट. हो गया सर. हो गया. ओके, रफ कर दूं क्या बोर्ड को? फिर सबका हुआ है क्या? आप ही के साथ लिख रहे थे सर. ओके, सभी का हुआ है क्या? बट Yes, sir. यस सर. ओके, तो चलो आखिरी का पार्ट आपको क्या फाइंड करना है? स्ट्रेन आपको फाइंड करना है. ओके, अब स्ट्रेन के लिए फॉर्मूला क्या रहता है? चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ. ओके, चेंज इन लेंथ हमने अभी फाइंड किया है. क्या है हमारा चेंज इन लेंथ? 1.57. ओके, इसे हम ऐसे रहने देंगे. सो लास्ट क्या है आपका? आखिरी स्ट्रेन फाइंड करना है. ओके, तो नंबर थर्ड, स्ट्रेन इज इक्वल टू इस E इज इक्वल टू क्या आएगा? डेल्टा एल डिवाइडेड बाय कैपिटल एल. ओके, डेल्टा एल क्या है? 1.517 इंटू 10 रेज टू पावर -3 डिवाइडेड बाय 1 है. ओरिजिनल लेंथ कितना है आपका? 1 मीटर है. ओके, अब चलो इसका कैसे करोगे आप? सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करोगे? पॉइंट है, पॉइंट निकाल दो. 1517 हो जाएगा. कितने डिजिट आप शिफ्ट हुए? 3 डिजिट. तो नीचे 3 जीरो ऐड कर दो इंटू 10 रेज टू पावर -3. सो लॉग टेबल से फाइंड करो. लॉग टेबल से आपको इजीली फाइंड होगा. हेलो सर. हाँ बोलो. सर नीचे का अगर 10⁻³ लिखेंगे हम और उसे ऊपर शिफ्ट करेंगे सर 10 टू द फाइनल पावर आंसर 3. आएगा ना सर? अगर 10 टू द पावर 3 रखते हैं तो 10 टू द हाँ. पावर -3 10 टू द पावर +3 क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा. सो आपका आंसर क्या रहता है यहाँ पर? 1.51 रहता है. ओके, वैसा किया तो भी चलता है. ओके, वो भी सिंपल है. ओके, यस सर. 10 टू द पावर 3 ऊपर माइनस में +3 होगा ना सर? -3. हाँ नो सर, ये ऊपर हाँ जाएगा तो माइनस में होगा ना सर? फिर हाँ 10⁻³ सॉरी माइनस सॉरी, हाँ 6 हो जाएगा माइनस होगा. बस. इनके साइन डिफरेंट है. माइनस है ये. ओके, तो -3 यहाँ पर क्या है? +3. सो ऊपर जाने के बाद क्या होगा? -3 होगा. सो -6 होगा. सो 1517 इंटू 10 रेज टू पावर -6 होगा. ओके, अब -6 या तो आप इसे ऐसे ही रहने दो या फिर इसे क्या करो? 1 पॉइंट के फॉर्म में राइट करो. सो 1.517 इंटू 10 रेज टू पावर -3. ओके, अब स्ट्रेन को यूनिट रहता है क्या? नहीं, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज. सो देयरफॉर इट डज नॉट हैव एनी टाइप ऑफ यूनिट. ओके, चलो राइट कर लो जल्दी से क्विक फास्ट. देन नेक्स्ट आखिरी का हम देखेंगे. नेक्स्ट नंबर का हम देखेंगे. चलो हुआ है हेलो क्या? सर. थोड़ा सा. हाँ बोलो. वन वन ने डिवाइड करते तो वही संख्या म्हणजे वही संख्या असते नंबर. तो आपका आंसर भी वही आया है ना? यहाँ पर आंसर हाँ. देखो बोर्ड के ऊपर. सर डायरेक्ट किया तो चलेगा ना? हाँ डायरेक्ट किया तो भी चलता है. ओके, ये आपको पहले समझ में आना चाहिए था. अगर 1 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते तो आंसर क्या आता है? ओके, चलो हुआ है क्या? राइट कर लो. देन नेक्स्ट न्यूमेरिकल राइट करो. ओके, नेक्स्ट मैं आपको बोल देता हूँ नेक्स्ट न्यूमेरिकल. चलो बोर्ड को क्लीन कर दूं क्या? अब एक बल्क मॉडुलस का एग्जांपल लेंगे. यंग्स मॉडुलस का हो गया, बल्क मॉडुलस का लेंगे. देन नेक्स्ट एक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का लेंगे एंड देन नेक्स्ट एक 2 वायर्स का कॉमन में लेंगे. ओके, अभी 3 न्यूमेरिकल और देखने हमें आज. रफ कर दूं क्या?
चलो राइट करो। बल्क मॉडुलस का हम लेंगे अब एग्जांपल। ओके, कंप्यूट द बल्क मॉडुलस, compute the bulk modulus, compute the bulk modulus of water, bulk modulus of water, bulk modulus of the water from the following data, from the following data, from the following data। ओके, अब आपको क्या करना है, बल्क मॉडुलस फाइंड करना है जो आपको इंफॉर्मेशन दिया है उसमें से। ओके, अब देखो डेटा राइट करो, फर्स्ट राइट करो इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू, इनिशियल वॉल्यूम दिया है आपको, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 लीटर, 100 लीटर, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 लीटर। ओके, देन नेक्स्ट प्रेशर इंक्रीज इज इक्वल टू, प्रेशर इंक्रीज इज इक्वल टू 100 इंटू, सॉरी, प्रेशर इंक्रीज इज इक्वल टू 100 एटमॉस्फेयर, 100 एटमॉस्फेयर, pressure increase is equal to 100 atmosphere। Then next, final volume is equal to, final volume is equal to, final volume is equal to 100.5 liter, 100.5 liter, 100.5 liter। मीटर, ओके, लीटर, लीटर 100.5 लीटर। ओके, अब चलो ये जो इंफॉर्मेशन दिया है इस इंफॉर्मेशन से आपको क्या करना है, बल्क मॉडुलस फाइंड करना है। ओके, सो बहुत ही सिंपल है, बल्क मॉडुलस का ये एग्जांपल है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। ओके, अब चलो फर्स्ट आपको क्या क्या गिवन डेटा दिया है वो राइट कर लेने का। ओके, तो चलो फर्स्ट क्या क्या गिवन है आपको, इनिशियल वॉल्यूम दिया है आपको। ओके, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम मींस क्या दिया है आपको, V1 दिया है। ओके, V1 इज इक्वल टू कितना दिया है आपको, इनिशियल वॉल्यूम कितना दिया है, आई थिंक 100 लीटर है। ओके, सो 100 लीटर। ओके, देन नेक्स्ट फाइनल वॉल्यूम दिया आपको, फाइनल वॉल्यूम कितना दिया है, 100.5 लीटर। ओके, देन नेक्स्ट प्रेशर आपको दिया है, प्रेशर कितना दिया है आपको, 100 एटमॉस्फेयर दिया है। ओके, तो चलो अब इतना आपको गिवन डेटा दिया है, इसमें से आपको, इस गिवन डेटा से आपको क्या करना है, बल्क मॉडुलस आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, अब देखो यहाँ पर लीटर में दिया है आपको। ओके, वॉल्यूम कैसे दिया है आपको, लीटर में दिया है। ओके, अब लीटर का आपको क्या करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो लीटर का अगर आपको मीटर स्क्वायर में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो इससे आपको क्या करना पड़ेगा, 100 इंटू 10⁻³ लेना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, 100 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ओके, सेम V2 भी क्या हो जाएगा, 100.5। ओके, 100.5 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पर प्रेशर दिया है, प्रेशर कितना दिया है, 100 एटमॉस्फेयर दिया है, 100 एटमॉस्फेयर दिया है मींस इसका मतलब 1 एटमॉस्फेयर का, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मींस कितना रहता है, 1.0125 इंटू 10⁻5 रहता है। ओके, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू कितना रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मींस कितना रहता है, 1.012 इंटू 10⁵ पास्कल। ओके, तो आपको इससे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो 100 इंटू कितना लेना पड़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का है। ओके, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मींस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कितना रहता है, 1.012 इंटू 10⁵. ओके, सो उससे मल्टीप्लाई करो, 1.0125 रहता है इंटू 10⁵ पास्कल और न्यूटन। ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये की होता है। ओके, तो ये वो आपका प्रेशर। ओके, अब आपको फाइंड क्या करना है, बल्क मॉडुलस। ओके, इतना आपका गिवन डेटा था। ओके, अब गिवन डेटा से आप और कौन सी चीज फाइंड कर सकते हो, आपको यहाँ पर क्या दिया है, वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम दिया है, फाइनल वॉल्यूम दिया है। ओके, अब इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम से आप क्या फाइंड कर सकते हो, इंक्रीज इन वॉल्यूम या फिर चेंज इन वॉल्यूम आप फाइंड कर सकते हो, मींस आप डेल्टा भी फाइंड कर सकते हो। तो देखो डेल्टा V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मींस आप इंक्रीज इन वॉल्यूम फाइंड कर रहे हो। ओके,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम करना पड़ेगा। मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, V2 माइनस V1 करना पड़ेगा। V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 अगर आप करते हो तो आपको यहाँ पर 100.5 माइनस 100 है, तो 100.5 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। तो आपका ये जो चेंज इन वॉल्यूम जो आता है, ओके, आपका जो चेंज इन वॉल्यूम आता है, चेंज इन वॉल्यूम आपका कितना आता है, 0.5 आता है। ओके, 0.5 इंटू 10⁻³ आएगा। ओके, 0.5 इंटू, यहाँ पर मैं राइट कर देता हूँ, 100.5 इंटू 10⁻³ सब्ट्रैक्ट 100 इंटू 10⁻³ तो कितना आएगा आपका 0.5 इंटू 10⁻³ ये क्या आएगा आपका, चेंज इन वॉल्यूम आएगा। ओके, चेंज इन वॉल्यूम कितना आएगा आपका 0.5 इंटू 10⁻³ ओके। अब आपको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड क्या है आपका बल्क मॉडुलस। ओके, टू फाइंड बल्क मॉडुलस किससे डिनोट करते हैं हम, के से डिनोट करते हैं। ओके, सो के आपको फाइंड करना है। देन नेक्स्ट अब आपको क्या है, we know that the formula of bulk modulus, so we know that k is equal to, k के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, k के लिए फॉर्मूला क्या है, चलो बोलो क्या है k के लिए फॉर्मूला बल्क मॉडुलस, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। देन नेक्स्ट उसे हमने एक्सपांड किया था डीपी एंड डी डेल्टा वी बाय वी के फॉर्म में। Yes. तो उस तरह से एक्सपांड करने के बाद फॉर्मूला क्या आता है हमारा, कैपिटल वी डीपी डिवाइडेड बाय डीवी मींस डेल्टा वी मींस चेंज इन वॉल्यूम। ओके, यही फॉर्मूला आता है उसका एक्सपांड करने के बाद। ओके, Yes sir. अब इसके अंदर आपको क्या करना है, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करने। वी मींस क्या है आपका इनिशियल वॉल्यूम कितना है आपका 100। ओके, सो 100 इंटू 10⁻³ ओके। सो डीपी कितना है आपका, मींस चेंज इन प्रेशर कितना है आपका, ये है यहाँ पर। ओके, सो 100 इंटू 1.012 इंटू 10⁻⁵ ओके, डिवाइडेड बाय व्हाट, चेंज इन वॉल्यूम कितना है 0.5 ओके। सो 0.5 इंटू 10⁻³ ओके। तो चलो फाइंड करो क्या हो जाएगा अब यहाँ पर 10⁻³ 10⁻³ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देन नेक्स्ट अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा 100 इंटू 100 का स्क्वायर। ओके, सो 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा 10,000। ओके, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर क्या होता है 1.012 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 0.5 है। ओके, अब देखो यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन कर लेने के 0.5 का आपको क्या करो 5 के अंदर कन्वर्ट करो। अगर एक डिजिट आप यहाँ पर शिफ्ट कर दो तो ऊपर भी आपको क्या